राम राम जी। मैं आपकी रीना भट्टी। आज मेरे गांव में मुझे जाना है क्योंकि एवरेस्ट विजेता के नाम पे आज मेरे लिए सम्मान समारोह लगा है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा गांव मेरे साथ में खुशियां बांट रहा है। तो आइए मिलते हैं। घिला दे जंजीर बनाने की शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदियां कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबां पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां के हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी जमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में डल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देंगे जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। आज हमारे गांव की बहुत ही होनहार बेटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके गांव और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम सभी बच्चों से यही आशा करते हैं कि सब बच्चे खेल की तरफ ध्यान दें और गांव का पूरे देश में नाम रोशन करें। वैसे ये पूरे गांव के गर्व की बात है और पूरे गांव में इस बेटी के लिए मान सम्मान किया है और पूरे गांव की तरफ से हम इसका आदर करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। धन्य है वो माँ बाप जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया है। हम ये चाहेंगे कि इसी तरह हमारे गांव से, इस मिट्टी से इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करें। ये नौकरों से आ जाओ, ये गाँव के मौजूद आदमी आ जाओ और ये सम्मानित करें।
एक बार आप मेरे साथ सभी बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, क्योंकि सच में बहुत खुशी का मौका है और पूरा जोश से गूंजना चाहिए आसपास। जो आज किसी रीजन से हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे चाचा ताऊ, मेरे दादा दादी, उनको भी सुनना चाहिए कि हमारे गांव में कुछ हुआ है। एक बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय सरपंच भैया, दादा महावीर फौजी जी, चाचा मास्टर बलराज जी, चाचा मास्टर साधुराम जी, मास्टर चाचा बुरिया जी, चाचा शमशेर, चाचा डॉक्टर राजेश रेड्डू और भाई पप्पू सरपंच, अनिल भैया, मनोज भैया और उनकी पूरी, मेरे भाई बहन, मेरी मातृशक्ति और मेरे छोटे भाई बहन जो मैं आज मेरे सामने बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि मैं एवरेस्ट के लिए गई और विजेता होके आपके सामने भी लौटी, बट कुछ कमी है। इन बिटवीन मुझे पता चला हमने एक भाई को खोया है। मुझे बड़ा खुशी भी थी और दुख भी था इस चीज का कि जब मैं जा रही थी तो वो भैया बोल रहे थे कि तू टेंशन ना ले, तो देखियो अब की बात पक्का करके आएगी। और वो आज भाई हमारे साथ में नहीं है। क्या हम उसके लिए 1 मिनट निकाल सकते हैं? 1 मिनट हम खड़े होके मौन करेंगे। अनिल भैया टाइम आप। हमारे बीच तो नहीं है वो भैया, लेकिन हम वो जहां भी है उनको ये कह सकते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। आज मैं आपके सामने एवरेस्ट विजेता के रूप में खड़ी हूँ। बड़े उसके साथ में होते हैं तभी वो बच्चा अपने सपने पूरे कर पाता है। मेरा भी जर्नी कुछ ऐसा ही था। यहीं से मैं 8th क्लास तक पढ़ी हूँ, 8वीं क्लास तक यहीं अपने बड़े स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया मुझे, मेरे जो चाचा ताई ने सिखाया, एक बच्चा जब सीखता है तो वो शुरू से सीखना शुरू कर देता है और 20 साल तक तो वो पूरा एक समाज में रहने वो बन जाता है कि उसको समाज का दायरा पता चल जाता है, किस तरीके से उसको रहना है वो सब पता चल जाता है। वो मैंने इसी गांव से सीखा। जब हम खेत में जाते हैं तो पूरा साल मेहनत करते हैं और फिर एक किसी रीजन से चाहे ओले पड़ जाए या फिर कनक टेढ़ी हो जाए तो पूरा खराब हो जाती है। उस मेहनत जब एक बंदा करता है तो वो 1 साल मेहनत करता है और 1 साल तक वो अपनी खेत को सींचता रहता है। और वही इतने साल में मैंने यही सीखा। 20 साल में मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मेरे चाचा ताऊ ने सिखाया कि कैसे रहना है, मेरी जड़ें मजबूत हुई। अभी अगर मैं बात करूं तो एवरेस्ट के साथ साथ में मैंने अपने हरियाणा का ड्रेस पहन के हरियाणा को प्रेजेंट किया। वो इसीलिए कि आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी ऊपर चले जाओ, आसमान बहुत खुला है। उड़ने के लिए आपके पंखों में जान होनी चाहिए, बट अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से उठे हो। उसी को साथ में लेते हुए मैंने अपने हरियाणा को प्रेजेंट किया। और ये जर्नी इतना आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए माउंट चीज के लिए ये मानती हूँ कि मेरे बड़े मेरे साथ में थे तो शायद वो मैं सपना पूरा कर पाई। जब मैं वापस आई थी पिछले साल तब भी आप सबका सहयोग था, लेकिन 50 मीटर से मैं वापस आई थी। हर वो चीज जो मैंने स्कूल में सीखी, पहले मेरे टीचर्स ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, मेरे बड़ों ने सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने सिखाया, वो सब सीख मेरे एक एक स्टेप जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो मेरे काम आ रहा था।
हिम्मत दे रहा था वो मुझे। अगर मैं रुक जाती तो आप सबका जो आशीर्वाद लेके जो मैं चल रही थी, वो हिम्मत जो मुझे मिल रही थी, कहीं ना कहीं उसने मुझे रुकने दिया ही नहीं। और यही चीज मैं मेरे सामने बैठे छोटे भाई बहनों से भी यही उम्मीद करती हूँ। मैं नहीं मानती कि जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको कुछ सिखा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिखाए। अभी तो बहुत कुछ करना है। ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं इनके लिए बहुत कुछ करना है। एक आप ये सोच सकते हो कि एक आशा की किरण हमारे बीच में है। मैं हर टाइम आपके साथ में रहूंगी। आप लड़ो, आप खेलो, आप बस हारना नहीं है किसी भी स्टेज पे। पढ़ाई में आगे जाना है, खेल कूद में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माँ बाप जो सिखाते हैं वो सीखना है। ये 15 सेकंड की जो रील का टाइम हम देते हैं वो अपने पेरेंट्स को देना है हमने, तभी हम हमारे माँ बाप हमारे ऊपर भरोसा कर पाते हैं। और मैं यही इन बच्चों से भी उम्मीद करती हूँ कि कोई बात नहीं, फेलियर आता है, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है। जब मैं 50 मीटर से वापस आई तो मैं ये मानती हूँ कि बेस्ट टीचर मेरा फेलियर था, क्योंकि उसी से पता चला मुझे एक एक प्रोसेस मुझे समझ आया कि अगर मैं काम करती हूँ तो उस प्रोसेस में अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके चलें तो जब हम चाय बनाते हैं तो डायरेक्ट उसमें चाय पत्ती नहीं डालते, डायरेक्ट उसमें दूध पत्ती नहीं डालते, हम उसमें भी पहले चाय पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर उबालते हैं और फिर उसका टेस्ट आता है। यही हमारी डेली रूटीन का फंडा है। कोई बात नहीं, फेलियर आएगा, उसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्यों आया, किस लिए आया, और उसी चीज पे हमने काम करके आगे बढ़ना है। मैं पिछली बार जब 24 के लिए एवरेस्ट के लिए बात कर रही थी तो अनिल भैया से मिली थी और मुझे लगा था कि मैं वापस जा रही हूँ अपने गांव। एक कनेक्शन टूटा और वहीं से ये भी लगा कि नहीं, जो कनेक्शन टूटा था वो मेरा असली अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ मेरा अस्तित्व है, जहां मैं पैदा हुई, और यहीं से शुरुआत हुई। अनिल भैया ने बोला कि आगे की टेंशन मेरी। जब आपके बड़े बुजुर्गों का सिर पे हाथ हो और ऐसे भाइयों का कंधे पे हाथ होना तो आपकी जीत निश्चित है। वो भी रस्सी के सहारे। जब ऑक्सीजन लगा हो तो एक एक सांस भारी पड़ता है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने सबने दुआएं की और मैं अकेली नहीं थी वहां पे, आप सब थे मेरे साथ, बस दिख नहीं रहे थे, लेकिन जो आपकी पावर थी, जो आपकी आशीर्वाद था, वो था मेरे साथ में। मैंने महसूस किया है उसको। तो हम सब थे वहां पे, वरना मैं नहीं कर पाती। एवरेस्ट तो हो जाता, बट एवरेस्ट के साथ में रिकॉर्ड बनना नामुमकिन था, और मैं रिकॉर्ड के साथ में बन के आई। तो इससे अच्छा मेरे लिए प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो रीना भट्टी खड़ी है आज, जो आप लोगों ने बनाया है, उसमें से आप में से कितनी रीना भट्टी ऐसे निकल के आती हैं और मैं वहां बैठ के सुनूं आपको। हर टाइम मैं आपके साथ में रहूंगी। जब भी आपको जरूरत है फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप कुछ करो। एक गलत लिया स्टेप हमारा कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो एक मिसाल बन के निकले। हमें सब चीजें तो है हमारे पास, माँ बाप का सहयोग है, बड़े भाई साथ में खड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सिर पे हाथ रखते हैं, तो और क्या चाहिए। अब मैं भी हूं तुम्हारे साथ, जब भी जरूरत होगी। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं रीना भट्टी अपने आखिरी सांस तक गांव का नाम, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी, माँ बाप, भाई, परिवार की इज्जत हमेशा ऊंचा रखूंगी, उसको कभी झुकने नहीं दूंगी। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी अनिल भैया,
आपने 2 दिन मांगे थे, मैं ये कह रही हूँ मेरा एक एक सांस इस गांव के लिए ऋणी रहेगा। जब भी आप बुलाओगे, जब भी आपको लगेगा कि मैं इस लायक हूं, तो बिना जिसके मैं ये समझूंगी कि मैं अपने परिवार के पास वापस आ रही हूँ और बुला लेना। धन्यवाद।